शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना, फिर दिलशाद आंटी के बेटे से ही सही। अच्छा है कुछ तो हालात बेहतर होंगे। कुछ हालात बेहतर नहीं होंगे, मुझे पता है। दिलशाद तुम्हें परेशान करना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी, बस आप परेशान मत हो। मैं दुनिया से लड़ना सीख चुकी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दिलशाद के बेटे से शादी नहीं करने दूंगी। तुम कहो तो मैं कासिम से बात करती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ कि इनकार कर दें इस रिश्ते के लिए। और अगर कासिम अंकल ना माने तो? नहीं मानते तो ना माने, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। मेरी दुनिया तुम लोग हो, मेरी औलाद। हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे मामा? सभी रिश्तों को तो आजमा चुके हैं, क्या मिला? पुप्पो ने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। राशिद की तलवार हमारे सरों पर हमेशा लटकी रहेगी। और मामू वो तो बस अपनी ही दुनिया में मगन है, कोई नहीं है हमारा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तुम्हें इस आग में नहीं कूदने दूंगी। मामा जो हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दे। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। आप फिक्र मत करें, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, वो भी राशिद जैसे 2 नंबर इंसान से नहीं, बल्कि किसी पढ़े लिखे खानदानी लड़के से। अमल, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अपने दिल को कई बार समझाने की कोशिश की है। दिलशाद का चेहरा सामने आ जाता है मेरी आंखों के। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे दिल को समझा ले मामा, अब दिल से नहीं दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैं आपको और राफे को दोबारा से परेशान नहीं देख सकती। मैं बस आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा खुश। तुम ये हम दोनों के लिए कर रही हो? नहीं, मैं ये हम सब के लिए कर रही हूँ, अपने और आपके फ्यूचर के लिए। इसलिए प्लीज मेरी प्यारी मामा, आप परेशान मत हो। हाँ, मगर दिलशाद ने तुम्हें अगर... नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगी हैंडल। बस आप परेशान मत हो, प्लीज मामा, प्लीज। यहाँ रख दो, बाकी सामान गाड़ी में रखवा दिया, जाओ। ये सब क्या है? कहीं जा रही हैं आप? सिर्फ मैं नहीं जा रही हूँ, तुम भी साथ चल रहे हो। कासिम दाद के घर ये अमल के लिए जेवरात लेके जाना है। लेकिन मॉम, कुछ दिन पहले तो आप गई थी रस्म करने के लिए। वो तो हमारी ताकत की सिर्फ एक झलक थी। क्या जरूरत है इतने पैसे जाया करने की? देखो, 2 रीजंस हैं। एक तो मेरी रेपुटेशन, और दूसरा तुम्हारी मॉम हवा में तीर नहीं चला रही है। सूद समेत रिसीव करूंगी सब कुछ वापस। वैसे आंटी, इतने जेवरात लेकर जाने की क्या जरूरत थी? हाथ
छोटी सोच है इस लड़की की। इतने जेवरात तो मैं अपने बेटे के सदके में बांट देती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कासिम दाद के लिए बहुत कुछ है और मुझे उसको उसकी औकात याद दिलानी है ना, कि अभी भी मैं उससे एक ऊंचे मकाम पर हूं। खैर ज़हीन, तुम तैयार हो जाओ, चलो। ओके मॉम। मैं भी साथ जाऊंगी। तुम वहां क्या करोगी? देखना चाहती हूँ कि वहां क्या होगा। अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। ज़हीन, मैंने कहा था ना, शादी के बाद जो करना है कर ले। इस वक्त मेरा प्लान खराब मत करो महा। महा प्लीज। मैंने कहा ना, मैं भी साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। लेकिन अगर वहां ऐसी कोई हरकत की तुम दोनों ने जिससे सब लोगों को पता चल गया कि तुम दोनों मियां बीवी हो, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। डोंट वरी मॉम, महा ऐसा कुछ नहीं करेगी, प्रॉमिस। बस एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए और मैं उसे कंट्रोल कर लूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर जो मर्जी करते फिरना तुम दोनों। तुम मेरे बेटे की पसंद हो, उसकी बीवी हो, तुम्हारा इवेंट इससे बहुत बड़ा करूंगी मैं, फिक्र नहीं करो। इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट करो। कपड़े बदलो, चलो हमारे साथ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। ये सब मेरे लिए होना चाहिए था, और मेरी जगह यहाँ कोई और आ रही है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये जो शादी है ना, सिर्फ मॉम की जिद है और कुछ भी नहीं है। एक बार उस लड़की को यहाँ आने दो, मॉम का रिवेंज पूरा, और जो हानिया ने किया है उसका भी तो बदला लेना है मॉम ने। शादी के नाम पर उस अमल के लिए इतने जेवरात लेकर जाए जा रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट, ये मेरा हक था। कम ऑन, ये तुम्हारा हक है, और तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा, प्रॉमिस। तुम्हारी मॉम उस अमल के घर जा रही, वो भी इतने जेवरात लेकर, और मैं कहाँ खड़ी हूँ? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। देखो, अगर तो तुम ये चाहती हो ना कि मैं शादी से इनकार कर दूं, तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि आज अगर मैं मॉम की बात मानूंगा तो कल मॉम भी मेरी बात मानेंगी। मॉम सारी जायदाद मेरे नाम कर रही हैं यार, हम दोनों का फायदा है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। और ये जो ड्रामा है ना, ये जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दो। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम ही रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी ये बातें ना मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकती। मेरी सौतन आ रही है और मैं मजबूरन खामोश हूं। महा, रेहान, तुम यहाँ? हाँ मैं हैरत हुई मुझे यहाँ देखकर। रेहान, कासिम अंकल और मामा शॉपिंग के लिए गए, किसी भी वक्त आते होंगे। रेहान, खुदा का वास्ता है समझा करो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
अमन, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर नहीं आया। सोनिया आंटी को मेरा आना बुरा नहीं लगेगा। भाभी, आप रेहान भाई से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? राफे, आप अंदर जाकर खेलो। तुम राफे से कैसे बात कर रही? इसमें उसका क्या कसूर? राफे, आप प्लीज जाओ। रेहान, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वाकई में पागल हो जाऊंगी। अमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज, समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी शादी हो रही है, मेरे नजदीक इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा। क्या मुझसे मेरी सांसें छीन लो या मेरी बन जाओ। रेहान, अब इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है। खुदा का वास्ता है, जाओ। जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज जिद मत करो, खुद प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर कासिम अंकल ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खुदा का वास्ता है रेहान, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम चले जाओ। ये आसानी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो रेहान, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। क्या हाल है अमल? मैं ठीक हूँ आंटी। वो कासिम दाद ने कहा था कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए, तो फिर हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अमल की ज्वेलरी लाई हूँ और शादी का जोड़ा भी। देख लो सोनिया, हर चीज बेशकीमत और नायाब है। सबसे ज्यादा कीमती तो वो इज्जत और प्यार होता है जो ससुराल की तरफ से एक लड़की को मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारी अमल आपके घर की बहू बने, तो उसे वही प्यार और इज्जत मिले जो वो डिजर्व करती है। You're absolutely right, सोनिया। तुम्हारी बेटी को वही इज्जत और प्यार मिलेगा जो ये डिजर्व करती है। हालांकि सोनिया, मेरी बेटी को इस घर में वो सब नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी अमल को मैं इतना कुछ दूंगी इसे सारी उम्र याद रहे। ये कौन है? ओ, ये आई एम सो सॉरी, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये महा है, मेरे इन-लॉज में से है। ज़हीन की सेकंड कज़न इटली से आई है एंड शी वांटेड टू सी अ पाकिस्तानी वेडिंग, तो हमारे साथ आ गई आज। अमल, बेटा महा को अपने साथ लॉन में लेकर जाओ ना। जी मामा। आइए। ज़हीन, कम विद अस। वैसे भी यहाँ बैठकर तुम क्या करोगे? सारे डिसीजंस तो आंटी ने ही लेने हैं। हाँ, जाओ ज़हीन,
बातचीत करो अमल से, तुम दोनों ने आगे सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। मॉम, जाओ ले जाओ इसे। और बताइए तैयारी कैसी जा रही है? मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। देख रहे हो कासिमदार, कितनी अच्छी मदर इन लॉ बनूंगी तुम्हारी अमल के लिए। ये स्वीट मदर इन लॉ बनने का ड्रामा मेरे सामने खत्म करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी इस एक्टिंग का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। यही तुम्हारी इंटेलिजेंस की तो मैं दाद देती हूँ कासिम, दाद। लेकिन ट्रस्ट में, मैं तुम्हारी बेटी को मोहब्बत और इतना प्यार दूंगी जब तक वो जिंदा रहेगी, सारी उम्र याद रखेगी। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बासिल के लिए कर रहा हूं। हाँ, तो फिर हिसाब बराबर है ना। तुम अपने बेटे के लिए कर रहे हो, मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। बस एक बार मेरी बेटी वापस आ जाए। एक्सक्यूज मी। आप लोगों के लिए कुछ मंगाऊं, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। वैसे एक बात तो बताओ, तुम इस शादी से खुश हो? I mean, तुम ज़हीन को जानती नहीं हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है इसे क्या पसंद है क्या नहीं, फिर ये शादी क्यों कर रही हो? कहीं किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रही? महा, कैसा सवाल कर रही हो तुम? मेरे नजदीक किसी शख्स को जानने के लिए चंद लम्हे ही काफी होते हैं। कभी कभी हम अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजार देते हैं जो हमारा होता ही नहीं है, और कभी महज चंद लम्हों में ही कोई अजनबी शख्स हमारा सब कुछ बन जाता है। कितनी डिफिकल्ट बातें करती हो। सीरियसली आई कांट अंडरस्टैंड। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की, सिर्फ आपके सवाल का जवाब ही दिया। इम्प्रेसिव, काफी इंटेलिजेंट लगती हो मुझे। मुझे लगता है अब हमें अंदर चलना चाहिए। वैसे तुम्हें अमल से जो कुछ पूछना हो पूछ लो, क्योंकि एक गोल्डन चांस है और तारीफ के लिए तो उम्र पड़ी है। वैसे अमल, ये जो ज़हीन है ना, लड़कियों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता है। तुम्हें ज़हीन के बारे में जो कुछ मालूम करना हो मुझसे पूछ सकती हो, क्योंकि मुझसे बेहतर ज़हीन को कोई नहीं जान सकता और ना ही समझ सकता है। क्यों? एग्री? या एग्री। बाय द वे, तुम कम बोलती हो या फॉर्मल हो? वाह, तुमने तो चंद मिनटों में ही ऑब्जर्व कर लिया कि अमल बहुत कम बोलती है। अमेजिंग। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद अमल मेरी वजह से ही खामोश है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। महा,
एक्सक्यूज मी। मैं ये शादी सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ मामा, वरना मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। रेहान, तुम कब आए? पता है अम्मी कब से परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। और ये मुंह क्यों लटका हुआ है? सुलह नहीं हुई अमल से अभी तक? आप ही अम्मी कहाँ हैं? कौन आ गया रेहान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही थी मैं। तबीयत कैसी है आपकी? आपने मेडिसिन खाई? अरे मुझे क्या होना है, देख नहीं रहे? बिल्कुल ठीक लग रही हूँ मैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहू आने वाली है। और बता देना अपनी लाडली को, काम की बिल्कुल पक्की हूँ मैं। सारे काम लूंगी उससे और कोई नखरा बहाना नहीं करने दूंगी। अम्मी ने तो एंगेजमेंट रिंग भी बनवा ली है, बड़ी खूबसूरत है, नाजुक सी, बिल्कुल अमल जैसी। अभी एक कप चाय में थका हुआ हूं। मैं अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ अभी। हाँ हाँ जाओ आराम करो। क्या हो गया? कैसा खेल ये नसीबा तूने मेरे साथ खेला, अपनों से भरे जहां में मुझको कर दिया अकेला। दिल में रह गई है दिल की सारी चाहते अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी। कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे। क्या हुआ मामा? बस दिल चाह रहा है आज जी भर के तुम्हें देख लूं। मेरी शादी हो रही है, आपको छोड़कर तो नहीं जा रही। अमल बेटा, ये तस्वीर मत ले जाना अपने साथ। लेकिन क्यों मामा? मैं नहीं चाहती कि हमारा माजी तुम्हारे रास्ते में आए और तुम्हारे पापा का केस कभी भी तुम्हारे ससुराल वालों के सामने नहीं आना चाहिए। एक तस्वीर ही तो रह गई है। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। थैंक यू मेरी जान। मेरी दुआ है कि मेरे सारे अंदेशे गलत हो और मेरी बेटी शहजादियों की तरह अपने ससुराल में रहे और इतना प्यार मिले उसे, इतना प्यार मिले कि हमारी कभी याद भी ना आए। अमल मेरी जान, अभी भी वक्त है, जिद ना करो। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, हमारी फिक्र मत करो। ऐसी बात नहीं है मामा, बस पापा की याद आ गई। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो कभी भी तुम्हें इस तरह से शादी ना करने देते। हमारी मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा है। एक बात सच सच बताओ मुझे अमल। जी मामा।
कासिम ने तुम्हें क्या कुछ कहा था? मेरा मतलब है, उन्होंने कहीं तुम्हें मजबूर तो नहीं किया इस शादी के लिए? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया मामा। काश के दिलशाद बेगम जो कह रही है वो सच हो। उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो तुम्हें अपनी इकलौती बहू वाला मान देगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है किसके दिल में क्या है। मुझे कोई परेशान नहीं करेगा मामा। बस आप उन्होंने खुद को कंपोज करके रखना है। मुझे उम्मीद है कि ज़हीन अपनी माँ की तरह नहीं होगा। बाकी अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे बस आपको राफे को छोड़कर जाने का दुख है। मेरी जान, ये वक्त तो हर बेटी पर आता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई बासिल से बात हुई? नहीं, बस आखिरी दफा यही बात हुई थी कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इस मौके पर हानि और बासिल होते तो बहुत अच्छा होता। तुम उन्हें कॉल करके बताओ ना, शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। क्या सोच रही है मामा? कुछ नहीं। कहाँ है मुझे? कमल, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि दिलशाद और ज़हीन का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, तुम्हारी मामा के घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। वहां मत रहना, वापस आ जाना। मामा आप मेरे लिए परेशान मत हो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। भरोसा रखिए मुझ पर। अब सो जाओ। कल से इस घर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। गुड नाइट मामा। अमल, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अमल। अमल, मुझसे बात करो। अगर तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। What's wrong with you, रेहान? प्लीज ये छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें समझाई भी है मैंने ये बात, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम मेरी जिद नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। प्लीज रेहान, मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा मत करो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अमल, कॉल मत करना। तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, याद रखना। तुम नहीं हूं मैं बेवफा। हेलो अमल, अमल। बेवफा नहीं हो रेहान, मैं बदनसीब हूँ। इसके नसीब में तुम्हारा साथ नहीं है। बेवफा नहीं हूँ। प्लीज भूल जाओ मुझे।
तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं कर सकती तुम ऐसा, नहीं कर सकती तुम ऐसा मेरे साथ। बोलो अमल, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, शायद नफरत भी करती हो मुझसे, तभी तुमने मुझे बददुआ दी थी ना। देखो अमल, मुझे तुमसे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए, असल बात क्या है वो बताओ। तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ किसी क्लेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया। मेरी शादी हो रही है। वाह, आंटी ने तो मुझसे कहा था कि रेहान की शादी फायजा आपी की शादी की बात करेंगी, पहले ही कर रही हैं। She's such a liar. ऐसे क्यों कह रही हो? बुरी बात है, वो हमसे बड़ी है। बड़ी होंगी तुम्हारी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, एनीवेज, मेरी शादी रेहान से नहीं हो रही। लो, ये क्या नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं कर रही, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। ये सच है कि मेरी शादी हो रही है, ये भी सच है कि रेहान से नहीं हो रही। इनफैक्ट मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अपने और तुम्हारे बीच की रंजिश को दूर कर सकूं। तुम प्लीज रेहान के पास वापस लौट जाओ, उसे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। तो ये बात है, वापस लौट कर जाने का क्या फायदा जब उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। ऐसी बात नहीं है मनाहिल, हाँ, रेहान ने मुझे प्रपोज जरूर किया था, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम प्लीज मुझसे बदगुमान मत हो। रेहान तुम्हारा भी तो कितना अच्छा दोस्त है। मोहब्बत तो किसी के साथ उनके ताल्लुक का नाम है, इसमें किसी से हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको हक मिल जाता है। किसी के साथ जीने का हक, किसी का साथ निभाने का हक, किसी को चाहने का हक। इसलिए प्लीज तुम रेहान के पास चली जाओ। थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ती है ना। बात तो तुम ठीक कह रही हो। थैंक्स। और हाँ, प्लीज रेहान के सामने मेरा जिक्र मत करना। वैसे इस तरह अचानक तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी रेहान को छोड़ के किसी और से, कुछ समझ नहीं आया मुझे।
यूं समझो कि तुम्हारी बद्दुआ लग गई। कासिम अंकल के जानने वाली फैमिली है। लड़का बिजनेसमैन है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। गुड लक। मुझे विश नहीं करोगी रेहान के लिए? ऑफ कोर्स। आई विश कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, बहुत खुश रहो। इंशाल्लाह। और देखना, मैं तुम्हें और अपनी रेहान की शादी का इनविटेशन जरूर दूंगी। कुछ खिलाओगी नहीं मुझे? यहाँ एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल। वालेकुम सलाम। अमल बेटा, आई होप कि तुमने सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ली होगी। तुमने उस लड़के रेहान से मिलना खत्म किया? जी अंकल, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिट्स का पता है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैंने रेहान से कह दिया है कि मेरी शादी हो रही है।